कि किस प्रकार से ग्रैनी एक बोतल से बाहर निकल आती है और ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए हर रात में एक इंसान की बलि देने लगती है और उस इंसान की आत्मा ग्रैंडपा के अंदर समा जाती है। इस प्रकार ग्रैनी 10 लोगों की बलि दे देती है और एक आखिरी इंसान को पकड़ने के लिए शहर में जाती है जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी का सामना होता है। ग्रैनी अपनी शक्ति से गुप्ता जी और मिश्रा जी को बेहोश कर देती है और अब कहानी आगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी को कुछ समय के बाद होश आ जाता है। गुप्ता जी आप ठीक तो है ना? हाँ मिश्रा जी। गुप्ता जी वो ग्रैनी किधर चली गई? मुझे क्या पता मिश्रा जी, हम दोनों तो बेहोश थे ना। तो गुप्ता जी अब कैसे पता चलेगा वो ग्रैनी कहाँ गई है और वो इंसान के साथ क्या हुआ होगा? इसके बारे में तो बाबा ही हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों जल्दी से बाबा के आश्रम जाने लगते हैं। इधर ग्रैनी वह इंसान को पकड़ के अपने तंत्र मंत्र वाली जगह में ले आती है। ग्रैंडपा को जिंदा करने के लिए ग्रैनी को अंतिम बलि देनी होगी, इसलिए बलि की तैयारी शुरू कर देती है। Amongst me, as I look inside myself, I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. Amongst me, as I look inside myself. वह इंसान अपने चारों तरफ लाश को देखकर डर जाता है और बहुत चिल्लाने लगता है। मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी बाबा के आश्रम पहुँच जाते हैं। प्रणाम बाबा। बोलो गुप्ता जी। कुछ भी ठीक नहीं है बाबा। क्यों, क्या हो गया? बाबा हमारे शहर में ग्रैनी आ गई है और वह रोज किसी न किसी को उठा कर ले जाती है, लेकिन क्यों और कहाँ ले जाती है इसका पता लगाना है। ठीक है गुप्ता जी। बाबा अपने मन में कुछ मंत्र बोलने लगते हैं और तभी एक अजीब सा दिखने वाला जानवर आ जाता है। गुप्ता जी ये जम्पर है, ये तुम लोगों को सही जगह पहुंचा देगा। ठीक है बाबा, लेकिन ग्रैनी के पास कुछ अद्भुत शक्ति है, उसका सामना कैसे कर पाएंगे हम दोनों? गुप्ता जी की बात सुनकर बाबा अपने अद्भुत शस्त्र देते हैं। शस्त्र को लेकर गुप्ता जी और मिश्रा जी जंपर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। गुप्ता जी ये जंपर तो जंगल की तरफ जा रहा है। हाँ मिश्रा जी, शायद ग्रैनी जंगल में ही मिलेगी, इसलिए जंपर हमें जंगल के अंदर ले जा रहा है। लेकिन गुप्ता जी आपको तो पता है ना, मुझे जंगल में बहुत डर लगता है। अरे घबराओ नहीं मिश्रा जी, मैं हूँ ना साथ में। जंपर धीरे धीरे जंगल के बीच में ले जाता है जहाँ ग्रैनी बलि की तैयारी कर रही होती है। गुप्ता जी ये कैसी जगह पे ले आया जंपर ने? ओह माय गॉड, ग्रैनी ने उस इंसान को कैद करके रखी है। देखो उधर मिश्रा जी। I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. Amongst me, as I look inside myself, I will know, as within, so without, as above, so below. गुप्ता जी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो ग्रैनी इस बार हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। चुप रहो मिश्रा जी, मुझे लगता है ग्रैनी उस इंसान की बलि देने वाली है, हमें ये सब रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं आगे क्या हो। गुप्ता जी और मिश्रा जी सोचने लगते हैं आखिर उस इंसान को कैसे बचाए। तभी गुप्ता जी को एक उपाय आता है। जंपर क्या तुम उस इंसान को पिंजरे से बाहर निकाल सकते हो? गुप्ता जी की बात सुनकर जंपर तुरंत उस इंसान को छुड़ाने के लिए जाने लगता है। I will know, as within, so without, as above, so below. Come to me, Baphomet. As I look inside myself. जंपर अपनी शक्ति से पिंजरा को खोल देता है और वह आदमी तुरंत वहां से भागने लगता है। तभी उस इंसान को भागते हुए ग्रैनी देख लेती है और वह बहुत क्रोधित हो जाती है। ग्रैनी के पास आज रात का ही समय है, तभी वो ग्रैंडपा को जिंदा कर पाएगी।
इसलिए वह तुरंत अपनी शक्ति से गुलाम को बुलाती है। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी उस इंसान को बचाकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। कुछ ही समय में ग्रैनी के गुलाम आ जाते हैं। ग्रैनी अपने गुलाम को आदेश देती है कि उस इंसान को पकड़ के लाओ और गुप्ता जी और मिश्रा जी को जान से मार दो। ग्रैनी की बात मानते हुए सारे कंकाल उस इंसान को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। गुप्ता जी, लगता है हम लोग बच गए हैं क्योंकि ग्रैनी हम लोगों का पीछा नहीं कर रही है। क्या हुआ गुप्ता जी, आप लोग रुक क्यों गए? मिश्रा जी, अपने आगे तो देखिए। कंकाल को अपनी ओर आता हुआ देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। गुप्ता जी, अब हम लोग मारे जाएंगे। अरे मिश्रा जी, हम दोनों के पास तो बाबा का शस्त्र है, हम दोनों तो मिलकर इन भूतों को मार देंगे। गुप्ता जी और मिश्रा जी भूतों का अंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और जम्पर उस इंसान की सहायता के लिए वहीं रहता है। गुप्ता जी और मिश्रा जी का कंकाल से लड़ाई शुरू हो जाती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी के कई वार करने के बाद भी कंकाल को कुछ नहीं होता है। गुप्ता जी, ये कंकाल तो हार मानने को तैयार नहीं है। हाँ मिश्रा जी, हमारे शस्त्र से कंकाल का अंत नहीं हो रहा है। गुप्ता जी और मिश्रा जी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उन कंकालों का अंत नहीं हो पाता है। तभी वहां ग्रैनी पहुंच जाती है और उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती है। गुप्ता जी ने कहा था जम्पर को कि उस व्यक्ति का ध्यान रखे, इसलिए जम्पर वह व्यक्ति के आगे आ जाता है। जम्पर को आगे देखकर ग्रैनी उसे मारने की कोशिश करती है। ग्रैनी के एक ही वार से जम्पर घायल हो जाता है। उधर गुप्ता जी और मिश्रा जी अपनी पूरी ताकत से हमला करते हैं, तब जाकर कंकाल कुछ कमजोर हो जाते हैं। लड़ते लड़ते गुप्ता जी की नज़र जम्पर पर पड़ती है जो कि घायल होता है और वह इंसान भी गायब होता है। मिश्रा जी, लगता है ग्रैनी फिर से उस इंसान को उठाकर ले गई, हमें जल्दी से ग्रैनी को रोकना होगा। गुप्ता जी और मिश्रा जी कंकाल से बचते हुए जंगल की तरफ भागने लगते हैं और उधर ग्रैनी फिर से अपना तंत्र मंत्र शुरू कर देती है। गुप्ता जी और मिश्रा जी जैसे ही ग्रैनी को रोकने के लिए पहुंचते हैं, तभी ग्रैनी अपने हथियार से उस इंसान की बलि दे देती है। 11वीं बलि पड़ते ही उस इंसान की आत्मा ग्रैंडपा के ताबूत में समा जाती है और तभी वह ताबूत में हलचल शुरू हो जाती है। ताबूत में हलचल देखकर ग्रैनी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ग्रैंडपा वापस जिंदा हो रहे थे। गुप्ता जी और मिश्रा जी यह सब कुछ वहीं छिपकर देख रहे थे। गुप्ता जी, अब क्या होगा आगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ताबूत धीरे धीरे हवा में उड़ने लगता है और चारों तरफ तूफान आ जाता है और हवा में ही ताबूत